हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, है ना। शुरू से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी मैथ में जो है सिर्फ हम वीवीआई प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, है ना। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है वह दो संख्याओं से मिलकर बना है। एक है परिमेय संख्याएं, एक है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसमें हम अभी परिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को भी दो भागों में मतलब मिलकर के बनता है। परिमेय संख्या भी दो संख्याओं के मिलाकर बनता है। जैसे में एक भिन्न हो गया और एक पूर्णांक हो गया। जैसे में ये हमारा परिमेय संख्या होता है, ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है, यानी जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो। ये भी परिमेय संख्या हो गया है। जैसे हम इसके नीचे हम एक लिख देंगे, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया, है ना। ये हमारा भिन्न में भी है, पूर्णांक में भी है ना। तो भिन्न और पूर्णांक मिलकर के परिमेय संख्या बनता है। उसके बाद है कि ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जो है ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में भी बनता है। तो वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या में अभी हमको धनात्मक पूर्णांक को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को ही पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे और उसमें देखेंगे धनात्मक पूर्णांक में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो धनात्मक पूर्णांक में हमको एक पढ़ना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना, और दूसरा होता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हमको भाज्य संख्याओं का क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीखते हैं इसमें। तो अभी हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 अंक का पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि तो इसमें देखना है कि ये जो है 135 और 225, इसका यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें चरण बाय चरण करके बनाते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, दोनों सेम है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। अब यहां पर क्या होता है, R जो होता है ना, यह पूर्ण R जो होता है यह शेषफल होता है। जैसे हम कभी कोई संख्या को भाग करने के लिए कहेंगे तो इसमें हमारा 4 बार में ही आ जाएगा, या कोई और अंक ले लेते हैं 18, तो 4 बार में 16 आया। यहाँ पर कोई और अंक ले लेते हैं 5, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हमारा शेष बचेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा होता है ना भाज्य होता है, और ये जो भाग लगाता है ना जो भी संख्या, वह भाजक कहलाता है, और ये हमारा भाग फल कहलाता है, ये हमारा शेष फल कहलाया। ठीक है, शेष फल कहलाया। तो अब इसमें हमको यही यूक्लिड विभाजन होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य हमारा 18 होता है और इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, भाजक 5 गुना भागफल कौन हो जाएगा
भागफल हो जाएगा 3, जोड़ शेषफल में भी हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पास किया 15, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा बराबर हुआ। यूक्लिड विभाजन जो होता है वह क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें a हमारा क्या हो जाएगा, तो a हमारा हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ये वाला a हमारा भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और b हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। b हमारा भाजक हो जाता है, q हमारा भागफल हो जाता है, और r हमारा क्या हो जाता है, r हमारा ये वाला शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है कि यहां पर कुछ और लिखना होता है, जहां इसमें देखना है कि ये हमारा बड़ा होता है, यानी a हमारा बड़ा होगा और b हमारा ये है, तो b हमारा हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, b हमारा छोटा रहेगा। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जो कि भाज्य बराबर भाजक होना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा a बड़ा होता है, ठीक है। तो a बड़ा होता है तब इसमें हमको कुछ मानना होगा, जो बड़ा है उसको a मानना होगा। लिखेंगे माना कि a बराबर हमारा कौन, जो बड़ा है उसको लेना है 225, और b छोटा है इसमें तो छोटा वाला को लो, b बराबर हो जाएगा 135। तो अब हमको इसमें a और b का मान इसमें पुट करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हल करेंगे और HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 225 बराबर b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 135। अब कहता है कि q जो है हमारा भागफल वह कितने से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले इस संख्या का HCF भाग विधि से कर लेते हैं इधर, यानी रफ। हम सबसे पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, जो छोटा संख्या रहेगा उसी से भाग लगाना है 135, इससे भाग लगा देंगे किसमें 225 में, तो यहाँ 225 लिखना है। तो कितने बार में, एक बार में लग जाएगा 135, घटा देने पर क्या हो जाता है 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 90 हो गया इसमें। तो पहला स्टेप में हमारा, यानी पहला चरण में हमारा, यहां पर कहने का मतलब 1 से इसको गुना करेंगे ना, 135 में 1 से गुना करेंगे, यानी भागफल हमारा 1 आ गया, क्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, प्लस आर हमारा शेषफल 90 आ गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, आर जो है ना हमारा शून्य नहीं हुआ है, आर जो है शून्य नहीं हुआ है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ए बराबर फिर से इस दोनों में से एक को ए मानना है जो बड़ा है, और छोटा वाला को बी मानना है, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा 135 और बी बराबर 90 लेने पर। जब ये दोनों हम ए और बी ले लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय पर फिर पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ए बराबर हमारा क्या है 135, बी बराबर हमारा क्या है 90 गुना। तो अब देखो कि 90 में कितना से गुना करेंगे, तो इसको सबसे पहले भागफल क्या होगा, कि इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर बड़ा को लिखना होगा, ये वाले 135, ठीक है। कितना बार में लगेगा, तो यह एक बार में लगेगा, ठीक है। तो 90 लिख दो, घटा देने पर यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 घटा देंगे 4 बचेगा, यानी भागफल इसमें 1 आया। तो यहाँ पर 1 हमको लिखना है, और फिर उसके बाद प्लस शेषफल आर लिखते हैं 45, कितना है वहां पे 45 है, 45 लिख दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि फिर हम 0 नहीं प्राप्त कर सके, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, आर डज नॉट इक्वल 0, यानी आर हमारा 0 नहीं आ पाया। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, फिर से
इसी दोनों में से बड़ा जो रहेगा उसको ए मानना है, जो छोटा रहेगा उसे बी मानना है। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 90 और बी हमारा हो जाएगा 45। सॉरी, बी हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये हमारा चरण 1 था, चरण 2 है, इस बार चरण हमारा 3 होगा। ठीक है, तो इस बार पुट करते हैं फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए हमारा 90 हो गया है बराबर बी हमारा कौन हो गया है, बी हमारा हो गया 45। क्यू को क्या बोले थे, भागफल। तो भागफल इसको पहले भाग लगाते हैं, 45 से इस बड़ा वाला में इसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, 90 इसमें भाग लगा देंगे, कितना बार में 45 दूना 90, 2 बार में यहाँ हो जाएगा 90। इसको घटाने पर यहाँ शून्य हो गया है, तो यहाँ पर शेषफल फिर शून्य हो गया है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, भागफल 2। तो गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू के स्थान पर 2 लिखना है, क्यू के स्थान पर 2 लिखना है। फिर प्लस है, प्लस आर है, आर कितना आया, शून्य आ गया। तो आर हमारा शून्य लिखने के बाद यहाँ पर देखो फाइनली हमारा क्या हो गया, आर जो है शून्य हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शेषफल जब हमारा शून्य हो जाता है तब जिसके वजह से शून्य होता है इसके वजह से शून्य हुआ, 45 दूना 90। तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अतः हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे नंबर को। ठीक है, अब देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में है 196 और 38220। ठीक है, तो इसे भी यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन से इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जहां आर बराबर, आर के बारे में लिख दें नहीं, जहां हमारा ए और बी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बड़ा और बी हो जाएगा छोटा, यानी ए ग्रेटर देन बी, है ना। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए ए हमारा क्या है, भाज्य होता है, और ए बड़ा है, तो बड़ा वाले को हम सबसे लिखेंगे, उसके लिए मानना पड़ेगा। तो माना कि ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, 38,220 है। तो बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर मानेंगे जो छोटा है 196। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस ए और बी का मान यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है उस पर पुट कर करके HCF निकालते हैं। तो करते हैं पुट इसमें। तो ए बराबर हमारा कितना है, 38,220 बराबर बी है, तो बी हमारा क्या है 196। क्यू मतलब भागफल, यानी इसको इसे भाग करते हैं तो कितने बार में आएगा, तो भागफल के लिए हमको यहाँ पर रफ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम रफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 196 छोटा वाला लिखना है पहले, और किस में भाग लगाना है, 38,220 में हमको भाग लगाना है। ठीक है, तो 38,220 में भाग लगाएंगे तो 19 कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा इसमें। तो 196 लगा दो, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो अब हमको क्या लिखना है, ये 2 बचा हुआ अभी है। ठीक है, तो 2 लिख देते हैं, अभी और लगेगा। तो
19 9 9 बार में लग जाएगा ये, तो 9 छक 54 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 54 हो गया है, 4 बाकी 5 रह गया है। उसके बाद 9 9 81, 81 में 5 ऐड करना है तो हो जाएगा 86। तो 86 का 6 बाकी 8 रह गया है, तो 9 एकम 9 9 8 17। इसे फिर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 उतारना होगा। तो 5 बार में इसे लगाते हैं, 5 बार में लगाएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और 19 5 95, 96 97 98, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, 0 एक ही बार में हो गया, मतलब एक ही चरण में यह पूरा समाप्त हो गया। तो इसका हैसियत यही हो जाएगा। तो इसमें कितना लिखना होगा, यहाँ पे 195 लिखना होगा, और फिर गुना हो गया ना, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आर, आर कितना है 0। तो इसमें देखते हैं कि आर जो है ना एक ही बार में 0 हो गया, पहले चरण में आर क्या हो गया 0 हो गया, इसीलिए HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 196 और 38220 का 38220 का कितना हो जाएगा HCF 196 हो जाएगा, ठीक है। तब अगला देखेंगे 3 नंबर। अब हम 3 नंबर को हल करते हैं। तो 3 नंबर में है 867 और 225 है, तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां हमारा A क्या होता है, बड़ा होता है, और B छोटा होता है, यानी A ग्रेटर देन B, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों में से जो बड़ा है उसको हमें A मान लेना है, तो लिखेंगे माना कि A बराबर 867 और B बराबर हमारा क्या है, B बराबर 255, तो B बराबर हमारा हो जाएगा 255, ठीक है। तो अब इसमें A और B का मान पुट करना है, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन में पुट करना है, तो A बराबर हमारा है 867, तो लिखेंगे 867, और B हमारा क्या है 255। क्यों, हमारा भागफल होता है, तो भागफल यानी इसको इससे भाग लगाएंगे तो कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। रफ करेंगे तो सबसे पहले 255 से भाग लगाना है, और 867 में, ठीक है। तो इसमें भाग लगाएंगे तो फिर 25 तिया 75, 3 बार में लग जाएगा, तो 5 तिया 15, 25 तिया 75, 1 76, ठीक है। इसे घटाने पर क्या बचेगा 201, मतलब 102 बच रहा है। तो फिर अब इसमें से भागफल कितना है, 3 आया, यानी क्यों आया हमारा 3, गुना दे करके 3 लिख दो, 3 प्लस आर हमारा कितना है शेषफल, शेषफल क्या हो गया 102। तो अब हम क्या करेंगे, आर जो है 0 नहीं आया, क्या बोले थे कि आर जो है शेषफल जो है 0 आना चाहिए, नहीं आया, तो फिर इसी दोनों में से है ना क्या करना है, एक बड़ा वाले को A मानना है, और ये इधर किनारे वाले जो छोटा है उसको B मानना है। तो हम लिखेंगे A बराबर 255 और B बराबर 102,
2 लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का मान फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर हमें पुट करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 255 बराबर बी हमारा कितना है 102, क्यों, तो फिर 102 से हमको 255 में भाग लगाना है। यहाँ पर हमको ये ऊपर वाला 255 लिख देते हैं, तो 255 लिख देंगे तो कितने बार में लगेगा, 2 बारी में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, घटाने पर यहाँ हो जाएगा 1 और 5 51, तो भागफल हमारा क्या था 2 था, यानी क्यू हमारा 2 था प्लस आर, आर का मतलब शेषफल हमारा 51 आ गया, तो जोड़ है लिखा हुआ प्लस दे करके 51 दे दो। हमारा फिर से आर क्या हुआ 0 नहीं आया, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते रहना है। तो फिर से इस दोनों में से हमको बड़ा जो रहता है उसको ए लिखते हैं, ए बराबर 102 है ना, इसीलिए ए बराबर 102 और बी बराबर 51 लेने पर। कहने का मतलब जब आर 0 नहीं होगा तो बी हम ए हमको ये लेना और बी हमको वो लेना है, तब हमको क्या करना है, अब इसमें इन दोनों का मान ये प्रमेय में हमको पुट करना है, तो 102 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर में लिखेंगे बी बराबर 51, तो 51 लिखेंगे और क्यू हमारा क्या हो जाएगा 51 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 102 ये वाला लिखते हैं, ठीक है, तो कितने बार में 2 बार में लगेगा, 0 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और शेषफल हो जाएगा 0, तो यहाँ पर r जो हमारा आ गया वह 0 आ गया, तो शेषफल जब 0 आता है, r जब 0 आता है तब उसमें काम करना बंद कर देते हैं और HCF हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो HCF हमारा 51 हुआ है, ये हमारा HCF प्राप्त हुआ, HCF कितना प्राप्त हुआ 51। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको HCF ज्ञात करना होता है वह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का हर प्रत्येक वर्ष 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में VVI प्रश्न होता है, ठीक है, इसीलिए इस प्रश्नों को ध्यान से समझना चाहिए।